देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास एक एपी गिवन है यहाँ पर 3, 15, 27, 39, ठीक है। तुम्हें ये बताना है कि कौन सा वो टर्म होगा जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, इस सीरीज़ का जो पहला टर्म होगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, A2 - A1 ये हो जाएगा 15 - 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, एक ऐसा टर्म जो 54th टर्म से भी बड़ा हो 132, ठीक है। तो an निकालना है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो। तो हम ये an क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d, ठीक है। यहाँ पर 54th टर्म क्या हो जाएगा, a + 54 - 1 × d, ठीक है। क्लियर है, ये तुम्हारा पूरा 54th टर्म हो जाएगा प्लस 132, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू रख दो 3 + n - 1, d क्या है तुम्हारे पास 12 है ना, 12 रख दो, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 + 53 × 12, ठीक है, प्लस 132, ठीक है। क्लियर है। अब देखो एक चीज़ हम ये नोटिस कर रहे हैं बच्चों कि दोनों तरफ 3 है एडिशन में, है ना। ये 3 यहाँ ले आओ तो 3 से 3 - 3 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। ये 3 अगर इधर लाओगे तो ये 0 ही हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n - 1 × 12, दिस इज इक्वल टू 53 × 12, ठीक है। फिर क्या है आगे 132 है। चाहे तुम इसे आगे सॉल्व करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर लेके आओगे, ठीक। दूसरा तरीका और सिंपल तरीका क्या है, मैं ये नोटिस करी यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, और 132 भी 12 से डिविजिबल होता है। कैसे, 132 12 1 = 12, बचा 1, 2 ले आओ, 12 1 = 12, तो ये देख रहे हो ये 11 टाइम्स जा रहा है। तो हमने क्या सोचा बच्चों, क्यों अपनी कैलकुलेशन को आगे बड़ा करें, हम इसे ईजी कर देते हैं अपनी कैलकुलेशन को, ठीक है। प्लस 11 × 12 कर दूँ मैं, एक ही बात है, ठीक है। करने को तुम और लंबा भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब देखो क्या है, तीनों जगह मुझे 12 12 12 मिल गया, कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। सब में से हमने कॉमन ले लिया 12, यहाँ से 12 ले लिया, इन दोनों में से 12 ले लिया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा तुम्हारे पास, n - 1 = 53 + 11, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n - 1 = 64, ठीक है। माइनस का 1 इधर लेके जाओ तो ये कितना हो जाएगा, n = 65, मतलब 65th टर्म इसकी जो है इस टर्म से 132 ज़्यादा होगी, ठीक है। क्लियर है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 एपी गिवन है जिनके 100 टर्म में जो डिफरेंस है वो 100 है, ठीक है। और दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज सेम। तो मैं मान लेती हूँ लेट द कॉमन डिफरेंस बी, लेट द कॉमन डिफरेंस, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना मान लेते हैं हम, डी मान लेते हैं। लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी, ठीक है। और क्या मानते हैं कि जो उनका दोनों एपीज हैं उनका जो फर्स्ट टर्म है, लेट द फर्स्ट टर्म बी, एक का मान लेते हैं ए और दूसरे का मान लेते हैं a', ठीक है। क्लियर है। अब ये कह रहे हैं बच्चों उनके 100th टर्म का जो डिफरेंस था वो कितना है बच्चों, 100 है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तुम्हारे पास गिवन है कि A100 पहली सीरीज़ का जो 100 टर्म है और जो दूसरी सीरीज़ का 100 टर्म है, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 100 है, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, a + n - फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे A100 क्या हो जाएगा, a + 99d, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, A'100 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a + n - 1, 100 - 1 99d, ठीक है। d तो दोनों में कॉमन है, ये इक्वल टू 100 है, ठीक। अब देखो इसे ओपन कर लो, a + 99d - a' प्लस माइनस माइनस 99d, दिस इज इक्वल टू 100, ठीक है। तुम्हारे पास गिवन है, क्या करोगे, 99d से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुमको क्या मिला, a - a' इज इक्वल टू 100, ये आपके पास मिल गया, ठीक है। क्लियर है। अब ये कह रहे हैं तुमको निकालना है
1000 टर्म दोनों का जो होगा, ठीक है, ए डैश 1000 टर्म, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ए 1000, इसके क्या हो जाएगा, ए प्लस n माइनस 1, 1000 माइनस 1 999D, ठीक, माइनस फर्स्ट टर्म इस सीरीज का ए डैश प्लस 1000 माइनस 1 999D, ये तुम्हें निकालना है। करेंगे बच्चों हम, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ए प्लस 999D माइनस ए डैश माइनस 999D, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो, ठीक। नाउ यू आर लेफ्ट विद ए माइनस, ओ सॉरी, है ना, अच्छा चलो ए माइनस ए डैश बचा है खाली। ये हमें इससे पहले क्या मिला था बच्चों, हमें जो पहले वाले इक्वेशन से वो मिला था 100, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर भी जो तुम्हारा आंसर होगा दैट विल कम आउट टू बी 100, ठीक है, क्लियर है। आसान था ये वाला क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो देखो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या है, 100 है, सबसे बड़ा क्या है, 999 है, ठीक है। देखते हैं क्या 100 7 से डिविजिबल है, डिवाइड करके देखो, 7 1 ज़ा 7 बचा 3, 0 7 4 ज़ा 28 बचा 2। इसका मतलब क्या है बच्चों, 100 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 7 से, है ना, 2 रिमाइंडर आ रहा है। अब ज़रा 100 में से 2 माइनस करना, क्या बचता है 98, देखना ज़रा 98 जा रहा है 7 से, तो 14 टाइम्स जा रहा है 98, पूरा जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि 100 तो देखो डिविजिबल नहीं है, 100 से जस्ट छोटा नंबर 98 दैट इज डिविजिबल बाय 7। लेकिन तुम लोग कहोगे कि मैम 98 तो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, इसका मतलब 3 डिजिट तो है नहीं, तो इसमें ज़रा 7 ऐड करो, इसमें 7 ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है 105, ठीक है। अब देखो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 105 है जो 7 से डिविजिबल है, ईजी। अब तुम्हें अगला नंबर निकालना है तो फिर इसमें 7 ऐड कर दो, 112 एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर है। तो तुम्हें भाई ये सीरीज की स्टार्टिंग तो मिल गई, ठीक। अब देखते हैं 999 क्या भाई 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ज़रा सा देखो, 7 1 ज़ा 7 बचा 2, 9 7 4 ज़ा 28 बचा 1, 9 7 2 ज़ा 14, कितना बच रहा है 5 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, 999 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7। अगर मैं इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा 994, क्या ये 7 से डिविजिबल है, चेक करो, तो 142 टाइम्स जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर वो 994 है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो तुम्हारे पास ये सीरीज तो भाई मिल गई तुम्हें। अब तुम्हें क्या निकालना है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने डिजिट्स होंगे यहाँ पर 7 से डिविजिबल, यही तो निकालना है, सिंपल। तुम्हें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। a गिवन है, पहला टर्म 105, डिफरेंस कितना है भाई 7 7 का डिफरेंस है क्योंकि 7 से डिविजिबल है। फॉर्मूला है, हमें पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। an कितना गिवन है, लास्ट टर्म 994, a कितना है 105 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 7 है, ठीक है। इसको इधर लाओ तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 889, ठीक है। दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 को भाई इधर लेके आओ तो ये डिवीजन में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 127 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक। 1 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128। इसका मतलब इसके अंदर 128 ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है, बहुत आसान है ना। तो 128 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। 128 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है, 3 डिजिट नंबर, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ 14 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहे हैं कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर मैं देखती हूँ 10 और 250, ठीक है, तो 10 तो है नहीं भाई 4 का मल्टीपल, आगे चलो 11 भी नहीं है, 12 है भाई 4 का मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा, इसमें 4 ऐड करो तो 16, ठीक है। तो तुम्हें क्या मिल गया, सबसे छोटा टर्म तुम्हें 12 मिल गया, ठीक है, क्लियर है।
उसके बाद तुम 4 ऐड करते चलो। अब देखो क्या 254 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड करके देखो तो 6 4 ज़ा 24, कितना बचा 1 0, 4 2 ज़ा 8, कितना बचा 2। इसका मतलब क्या हो बच्चों, इसमें रिमाइंडर 2 बच रहा है। अगर मैं 250 में से 2 माइनस कर दूं कितना बचेगा 248। ज़रा चेक करो क्या ये 4 का डिविजिबल है 4 से, तो 6 4 ज़ा 24, 8 ले लो, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ये देख रहे हैं बच्चों कि ये कंप्लीटली जा रहा है ना, 248 अब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक। अब तुम्हें बताना है इसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितने n आ रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट बेसिकली n। a कितना है, फर्स्ट टर्म 12 है, d कितना है, तो भाई 4 के मल्टीपल है तो ऑब्वियसली 4 का ही डिफरेंस होगा, ठीक। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 248, a कितना है 12, n तुम्हें फाइंड आउट करना है, d गिवन है तुम्हारे पास 4, ठीक। इसको इधर ले लो तो ये हो जाएगा 2 3 6, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 4 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ आकर किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 59 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करोगे, n कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 1 इधर ले लो, प्लस हो जाएगा 59 प्लस 1 हो जाएगा 60। इसका मतलब यहाँ पर जो है 60 नंबर्स हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं एंड दे आर मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, क्लियर है, 60 नंबर्स, ठीक। अब आ जाओ तुम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 2 सीरीज़ हैं, ठीक है। एक सीरीज़ है 63 65 67, दूसरी सीरीज़ है 3 10 17 एंड सो ऑन। ये कह रहे हैं कौन सा ऐसा n का वैल्यू होगा जिसमें इसकी एक टर्म और उसकी एक टर्म इक्वल होगी। तो हम सपोज कर लेते लेट दैट टर्म बी an, लेट द सेम टर्म बी am, ठीक है, बी an, हम an हो गया, ठीक है। तो इसका भी an और इसका भी an सेम हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो हम an की फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों का वो सेम होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 63 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे d कितना है बच्चों, यहाँ पर d की वैल्यू हो जाएगी 65 माइनस 63 2, ठीक है। तो यहाँ की d की वैल्यू क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, ठीक। इसको इक्वल कर दो उधर के an से, ठीक। तो यहाँ पर a फर्स्ट टर्म है 3 प्लस n माइनस 1, यहाँ पर d कितना हो जाएगा, यहाँ का जो डिफरेंस हो जाएगा d डैश हो जाएगा a2 माइनस a1, 10 माइनस 3 हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पर 7 रख दो भाई d डैश की वैल्यू, तो इसको तुम कर लो 7, ठीक। तो बच्चों क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, ये लिख दो 63 प्लस 2n माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक। 63 माइनस 62 इज 61, ठीक है, प्लस 2n, दिस इज इक्वल टू 7n, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4, ठीक। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 65 इज इक्वल टू 2n इधर जाएगा तो 7n माइनस 2n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 5n, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, दोनों सीरीज़ का 13th टर्म क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है, क्लियर है। तो निकाल के देखिए तरह कि चेक करते हैं कि दोनों, मतलब ये कहा नहीं गया लेकिन तुम एक अपने लिए क्रॉस चेक करके देख लो क्या 13th टर्म सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। चलो तो देखो बच्चों इस सीरीज़ का हम देखते हैं 13th टर्म क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a यहाँ पे 63 प्लस 13 माइनस 1 12, डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 63 प्लस 24, ये आ जाएगा तुम्हारा 87, ठीक है। ये सीरीज़ का देखो a डैश मान लो 13, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म 3 प्लस 12, 13 माइनस 1 12, d कितना है यहाँ पे 7 है, ठीक है। ये भी कितना आ रहा है 87। तो देखो दोनों का 13 टर्म जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है, क्लियर है।